Hi guys, today's topic is why does demand curve slope downward? यानी डिमांड कर्व हमेशा नीचे की ओर झुका हुआ क्यों होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ है। अगर प्राइस हमारा P है तो डिमांडेड क्वांटिटी M है। प्राइस बढ़ कर के P1 हो जाता है तो डिमांडेड क्वांटिटी घट करके L हो जाती है। प्राइस अगर कम हो जाता है तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है। अल्टीमेटली ये शो कर रहा है कि डाउनवर्ड है, यानी कम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड होती है और ज़्यादा प्राइस में कम क्वांटिटी की डिमांड होती है। ये क्यों है, क्या इसके पीछे कुछ वजह हैं, चलिए आज सीखते हैं। आज के एपिसोड को थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट है ऑपरेशंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी घटती हुई सीमांत उपयोगिता का लागू होना। अब ये सीमांत उपयोगिता क्या है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूँ। किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उससे हमें कोई ना कोई संतुष्टि अवश्य मिलती है, तभी हम उसके लिए पैसे देने को तैयार होते हैं। तो संतुष्टि के लिए जो हमने उस वस्तु के लिए पैसे दिए वो उस संतुष्टि के बराबर होते हैं। जितनी हमें संतुष्टि मिलेगी उतने ही हम उसके लिए पैसे देने को तैयार होते हैं। तो जो हमें संतुष्टि मिलती है वो उसकी उपयोगिता कहलाती है। अब सीमांत उपयोगिता क्या है? जो एक यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होती है, या एक अतिरिक्त यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत या मार्जिनल यूटिलिटी होती है। जितने यूनिट हमने कंज्यूम किए उन सभी से मिलने वाली उपयोगिता हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाती है, जो कि इधर दिखाई गई है। अब इसको एक बार समझते हैं। अगर हम एक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिलती है। क्योंकि ये पहला यूनिट है इसलिए टोटल यूटिलिटी भी हमारी 10 है। दूसरा यूनिट कंज्यूम करने से हमें मार्जिनल यूटिलिटी 8 मिलती है, टोटल यूटिलिटी 18 हो जाती है। ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे 3, 4, 5, 6, तो हम देखते हैं 7, 6, 3, यानी टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी 25, 31, 34 और 34। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना है। हमने 5 यूनिट जब कंज्यूम की तो हमें यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 3 मिलती है और टोटल यूटिलिटी 31 से बढ़ करके 34 हो जाती है। छठी यूनिट कंज्यूम करने से हमें मार्जिनल यूटिलिटी 0 मिल रही है और टोटल यूटिलिटी 34 है, जो कि पहले के बराबर है। अब हम देख सकते हैं कि छठी यूनिट को अगर हम कंज्यूम नहीं भी करते हैं तो भी हमें उपयोगिता उसके बराबर ही मिल रही है जितनी कि 5 यूनिट कंज्यूम करने से मिल रही थी। यानी छठी यूनिट कंज्यूम करना या ना करना हमारे लिए बराबर है। अब इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि आप कहीं से सफ़र से आ रहे हैं, बहुत धूप है, मई जून का महीना है और आपको बहुत तेज़ी से प्यास लगी है। उस समय आपको पानी की ज़रूरत है, किसी भी तरह आपको पानी मिल जाए, उसके लिए आप ज़्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। क्योंकि आपका गला सूख रहा है, गर्मी का मौसम है, तो आपको एक पानी वाला थोड़ा सा महंगा पानी देता है, यानी एक गिलास 10 रुपये का देता है उदाहरण के लिए, तो आप उसको 10 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? कि पहले यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता हमारे लिए ज़्यादा है। पहले यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता ज़्यादा है। जैसे ही एक गिलास हम पानी पी लेते हैं, अगर वो कहता है कि दूसरा गिलास भी आपको 10 रुपये में मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आप मना कर सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि हम घर पहुंच के पानी पी सकते हैं, या जहां जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर पानी पी सकते हैं, उतनी देर तक हम रुक सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कंटिन्यू हम पानी पीते भी जाएं कम कीमत में भी, फिर भी एक समय आएगा कि हमारे लिए उसकी उपयोगिता 0 हो जाएगी। उसकी उपयोगिता, इसको हम पानी का गिलास माने तो 1, 2, 3, 4, 5 गिलास तक पानी पी सकते हैं मैक्सिमम। छठे गिलास पिए या ना पिए हमें बिल्कुल भी प्यास नहीं है,
आप हमें पानी ना दें, ना ही हम आपको पैसे देने वाले हैं, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए जीरो हो जाती है और टोटल यूटिलिटी पहले के बराबर ही रहती है। अगर इससे ज़्यादा भी अगर हम पानी पीते हैं तो वो हमारे लिए निगेटिव हो सकता है, जो हमने पिया है वो भी निकल सकता है। बाकी आप समझ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं, अभी हमने आपको बताया कि जब हमें किसी वस्तु से संतुष्टि मिलती है उसी के आधार पर हम पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। इस डायग्राम से समझते हैं, ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के रिलेशन यानी संबंध को दर्शाता है। मार्जिनल यूटिलिटी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम करते हैं 1 2 3 4 5, तो मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिर रही है। पहले यूनिट पर लगभग 20 है, दूसरे पे 16 है, ये लगातार कम होती चली जा रही है। देख रहे हैं डाउनवर्ड है। लेकिन टोटल यूटिलिटी अभी बढ़ती रहेगी और वो कब तक बढ़ेगी? जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो नहीं हो जाती। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी उस समय टोटल यूटिलिटी हमारी टॉप पर होगी, यानी मैक्सिमम पर होगी। सबसे ज़्यादा संतुष्टि उस समय हमें मिलेगी। जैसे कि इसमें भी हमने अभी देखा था चार्ट में कि जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो हो गई उस समय टोटल यूटिलिटी कितनी है? 34, यानी 34 है। तो हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो कि धीरे धीरे कंज्यूमशन के हिसाब से जितने यूनिट हम कंज्यूम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है और टोटल यूटिलिटी घटती हुई दर से बढ़ती है और एक समय मार्जिनल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम पर हो जाती है, उसके बाद वो घटना शुरू कर देती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक प्लस में है और उसके बाद ये जीरो से नीचे यानी कि निगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जब हमारे लिए किसी वस्तु की उपयोगिता धीरे धीरे घटती चली जाती है, इस वजह से भी हम उसकी ज़्यादा कीमत पर कम क्वांटिटी ही खरीदते हैं। ज़्यादा कीमत होने से हम उसकी कम क्वांटिटी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी संतुष्टि हमारे लिए पहले से कम हो रही है लेकिन उसकी कीमत पहले से ज़्यादा हो रही है। इसलिए हम उसकी ज़्यादा कीमत होने पर हम कम क्वांटिटी खरीदना पसंद करते हैं। कीमत बढ़ने पर इसीलिए डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड में होता है, यानी कि जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तो उपभोक्ता उसकी मांग कम करता है। अगला पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मांग का नियम हमें ये बताता है कि अगर वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तो उनकी मांग घटती है। अगर किसी एक वस्तु के मूल्य लगातार बढ़ते रहेंगे तो हम दूसरी वस्तु की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट उसका देखने लगते हैं। उससे संबंधित कोई दूसरी वस्तु अगर मिलती है तो हम उसकी तरफ जा सकते हैं। जैसे कि अगर चाय की कीमत में वृद्धि होगी तो हम कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी और चाय की मांग स्वतः ही कम हो जाएगी, क्योंकि चाय के प्राइस में वृद्धि होगी, चाय के मूल्य बढ़ गए हैं। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस वजह से भी वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर उनकी मांग कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट है इनकम इफेक्ट। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना है। इनकम इफेक्ट मीन्स कस्टमर की इनकम नहीं बढ़ती, कस्टमर की इनकम नहीं बढ़ती, लेकिन जब किसी वस्तु के प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी एक्चुअल इनकम कम हो जाती है, एक्चुअल इनकम उसकी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं किसी वस्तु का प्राइस पहले 10 है और वह 10 वस्तुओं को खरीद रहा है। 10 × 10 = 100। उसका टोटल एक्सपेंसेस 100 है, यानी कि उसका वस्तु का प्राइस 10 है और उसके द्वारा मांगी गई क्वांटिटी 10 है, तो उसने टोटल खर्चा कितना किया? 100 रुपये। अब हम दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं। अगर इसका प्राइस
घट करके 5 हो जाता है और वो क्वांटिटी 20 खरीद सकता है। अब उसके लिए उसको कोई खर्च ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। पहले वो 10 रुपये के हिसाब से 10 वस्तुएं खरीद सकता था, अब 5 रुपये के हिसाब से वह 20 वस्तुएं खरीद सकता है, तो भी उसको 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। देखिए, अगर उसकी इनकम बढ़ती वो अलग बात है। यहाँ पर उसकी इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन उसके संबंध में इस केस में क्या हो रहा है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, या हम कह सकते हैं परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि वो पहले 100 रुपये दे करके उसी आइटम को 10 क्वांटिटी तक खरीद सकता था। अब वो 100 रुपये देकर उसी आइटम की 20 क्वांटिटी खरीद सकता है। इसलिए जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है, यानी कि मूल्य कम होने से वस्तुओं की ज़्यादा बिक्री होती है, या मूल्य कम होने से वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उपभोक्ता की जो वास्तविक आमदनी है, वास्तविक आय है, वो बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट है चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं की संख्या में बदलाव होना। संख्या हमेशा बदलती रहती है। हम जानते हैं जहाँ पर डिस्काउंट ऑफर चलता है वहाँ सभी लोग भाग कर जाते हैं। किसी कंपनी, किसी शॉपिंग मॉल के अगर मेन गेट पर लिख दिया जाए अप टू 80% ऑफ, तो अधिकतर लोग वहीं खींचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। इस समय वहाँ पर प्राइस कम देना पड़ रहा है, वस्तुएं उतनी ही मिलेंगी। पहले हम किसी चीज़ के लिए 1000 रुपये देते थे, और अब चूँकि डिस्काउंट है, अगर 20% डिस्काउंट है तो हम उसके लिए अब 800 रुपये देंगे। आपने देखा भी होगा शॉपिंग मॉल वगैरह में लिखा होता है 1200, और उसको कट कर देते हैं, नहीं, अब आपको देने हैं 999 ओनली। इससे क्या होता है, ये डिस्काउंट ऑफर या ये जो जितने भी आपको सेल्स प्रमोशनल ऑप्शंस हैं वो सब इसीलिए होते हैं ताकि कस्टमर अधिक से अधिक आएँ। कस्टमर्स की संख्या में चेंज होता रहता है। 2 इफेक्ट हो सकते हैं इसमें, आइए देखते हैं। पहला है व्हेन प्राइस डिक्रीजेज। जब मूल्य कम हो जाते हैं तो कस्टमर्स की संख्या बढ़ जाती है, यानी अधिक से अधिक कस्टमर हमारे साथ जुड़ते हैं। हम सभी को याद होगा जब रिलायंस का जियो अंबानी जी ने लॉन्च किया, उसी समय लाइन लग गई। वहाँ पर लाइन क्यों लग गई? क्योंकि वो 100% डिस्काउंट पर था, कोई चार्ज नहीं, 100% डिस्काउंट, यानी कि पूरी तरह से हम उसको फ्री भी कह सकते हैं। प्राइस डिक्रीज हुए, क्योंकि उस समय जो कंपनियां थी उनके रिचार्ज सभी को कराने पड़ते थे, थोड़े महंगे पड़ते थे। इसलिए जैसे ही जियो लॉन्च हुआ और 100% फ्री, सिम फ्री है और कोई भी चार्जेस नहीं, कुछ दिन तक कंटिन्यू फ्री ऑफर भी किया गया, तो जिसकी वजह से नए नए कस्टमर्स जुड़ते चले गए। दूसरा हो सकता है कि प्राइस इंक्रीज हो जाए। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कस्टमर्स कम हो जाते हैं, भाग जाते हैं, यानी कि उनकी संख्या कम हो जाती है। नेसेसरी आइटम्स को छोड़कर बहुत से आइटम ऐसे हैं जिनके प्राइस कम होने पर भी हमें उनको खरीदना पड़ता है, जैसे कि नमक है, दवाइयाँ हैं, खाने पीने की बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो लोग डिक्रीज हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल और अल्टरनेटिव यूज़ ए कमोडिटी, यूज़ ऑफ ए कमोडिटी। एक ही वस्तु का कई तरीके से इस्तेमाल करना। जैसे दूध है, दूध भी पी सकते हैं, मक्खन भी बना सकते हैं, चीज़ भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, घी भी बनता है, दही भी बनता है, आइसक्रीम भी बन सकती है, और भी बहुत सारे आइटम जो कि आपको हमसे ज़्यादा मालूम हुए आप लोगों को। तो ये बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो जब रेट कम होता है, डायग्राम हमें शो करता है ना,
कि रेट कम होता है तो डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ जाती है और रेट ज़्यादा होता है तो डिमांडेड क्वांटिटी कम हो जाती है। कि जब रेट कम होगा तो इसके अल्टरनेट यूज बहुत ज़्यादा होंगे, सस्ता होगा, आसपास में आसानी से मिल रहा है तो हम उसके बहुत सारे यूजेस करते हैं, इंजॉय करते हैं। हम कह सकते हैं कि जब दूध सस्ता मिलेगा तो हर कोई चाहेगा आज हम चलिए आज ये मिठाई बनाते हैं, आज गाजर का हलवा बनाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे यूजेस हैं जिससे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब महंगा हो जाता है घर में मम्मी बोलती हैं बेटा अभी कुछ दिन रुक जाओ फिर बनाते हैं। बहुत सारे आइटम है, ये एक एग्जांपल है दूध, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। जैसे ज़मीन है, ज़मीन के बहुत सारे यूज होते हैं। ज़मीन पर हम खेती भी कर सकते हैं, प्लेग्राउंड भी हो सकता है, बड़ा स्टेडियम भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, दुकान, मकान, प्लॉट, रेलवे की लाइन निकलती है वहाँ से, रोड निकलते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। और जब ये ज़मीन महंगी होती है तो उसके यूजेस थोड़े से कम होते हैं, लोग उससे थोड़ा सा बचाव करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन